Hello everyone, welcome to my YouTube channel GS Technopedia. Please click on like and subscribe button. हेलो दोस्तों, आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पाइथन. दिस इज़ अवर चैप्टर नंबर 1. लेट्स कंटिन्यू. पाइथन. व्हाट इज़ पाइथन? ये सवाल सबके दिमाग में आता है. पाइथन है क्या? ये इतनी पॉपुलर क्यों है? और इस पाइथन को क्रिएट किसने किया था? और अगर मैं किसी एक्सपीरियंस के बगैर इसको सीखना चाहता हूँ तो क्या सच में मैं सीख सकता हूँ या मुझे कोई एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए? तो इसका जवाब येस, यू कैन लर्न. आप इसको सीख सकते हैं, बट आपको इतना करना पड़ेगा कि आपको मेरी ये पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी पाइथन सीखने के लिए. और मैं आपको बताता हूँ कि 45 डेज़ के अंदर आप ये पाइथन पूरी सीख जाएंगे. चलिए चलते हैं आगे. पाइथन इज़ ए जनरल पर्पज़ इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब ये सब चीज़ें क्या हैं, इनको हम देखते हैं. जनरल पर्पस का मतलब है कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर इस पाइथन से बना सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर को मैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करवा सकता हूँ, जैसे कि विंडोज़ पे, मैक पे, लिनक्स पे. एंड यू कैन आल्सो मेक वेब एप्लीकेशन विद दिस पाइथन लैंग्वेज. सेकंड है कि ये इंटरप्रेटेड का मतलब है कि जब भी हम इसका कोई सोर्स कोड डिज़ाइन करते हैं, यानी कि हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसको पाइथन इंटरप्रेटर की हेल्प से ट्रांसलेट करता है, ना कि कंपाइलर की हेल्प से ट्रांसलेट करता है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स यूज़ होती हैं. तो क्लासेस में जैसे शेप में आ गया आपका ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, इस तरह की ऑब्जेक्ट्स भी हम क्या है क्रिएट कर सकते हैं. लास्ट इज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये इसलिए क्योंकि ये ईजियर टू लर्न है, क्योंकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ज़्यादातर इंग्लिश फ्रेजेस में लिखी जाती है, जिसकी वजह से हम इसको आराम से डिज़ाइन भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं. और भी प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं, सेम उसी की तरह पाइथन भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ये चीज़ याद रखना कि आप ये नहीं सोचें कि सिर्फ पाइथन ही हाई लेवल लैंग्वेज है, और भी लैंग्वेजेस हैं जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, राइट. तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना आसान होता है. दोस्तों, ये जो पर्सन आपको सामने दिख रहे हैं, इनका ही नाम है काइडो वैस रोजम, जिन्होंने पाइथन को डिज़ाइन किया था 1991 में. और इन्होंने इसका नाम पाइथन जो वो ये सोच के रखा था क्योंकि वो एक बहुत बड़े फ्लाइंग सर्किस के फ़ैन थे जिसका नाम मॉन्टीज पाइथन्स फ्लाइंग सर्किस था, जिनके नाम को उन्होंने यूज़ किया अपनी इस लैंग्वेज के लिए. और पाइथन रिलीज़ हुई थी 1991 में. फिर उसके बाद 2.0 रिलीज़ हुआ 2000 में, एंड 3.0 रिलीज़ हुआ 2008 में. अभी लेटेस्ट पाइथन का वर्जन 3.10 चल रहा है. इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके पास विंडो 7 से लेटर वर्जन होने चाहिए, यानी कि विंडो 8, विंडो 10 या विंडो 11 होनी चाहिए. अब पाइथन जो है बहुत सारी कंपनीज यूज़ करती हैं. बड़े बड़े जाइंट्स के नाम बता रहा हूँ जो पाइथन को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, जैसे इंटेल है, IBM है, नासा है, पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो है, दैन नेटफ्लिक्स है, फेसबुक है, आपका स्पॉटिफाई है, JP मॉर्गन चेज़ है. बहुत सारी कंपनीज को यूज़ कर रही हैं. इवन तक कि गूगल के अंदर जो 4 मेन लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं, उसमें से चौथी लैंग्वेज जो है वो पाइथन ही है. बाकी लैंग्वेज आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है. और यूट्यूब में आप ये भी वीडियोस देख रहे हैं, ये भी ज़्यादातर पाइथन ही रिटर्न है लैंग्वेज. आगे देखें हम इनके फीचर्स. पाइथन के फीचर्स क्या हैं? तो पाइथन का सबसे पहला फीचर है कि ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें हम इंग्लिश के फ्रेजेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. फॉर, इन, प्रिंट, व्हाइल, रिटर्न, इफ एल्स, राइट. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स कि इसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स लाइक सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, शेप्स ये बनाया जाता है. इंटरप्रेटेड, वन लाइन एट ए टाइम एग्जीक्यूट की जाती है इसमें, यानी कि ये पूरा का पूरा कोड एक बार में स्कैन नहीं करता है और ट्रांसलेट नहीं करता है, और पाइथन एक लाइन को एक बार में एग्जीक्यूट करता है. जैसे एग्जांपल है
फर्स्ट लाइन ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी, देन सेकंड लाइन फिर ये कन्वर्ट होगी, राइट। इजी है क्योंकि इसमें कोड करना बहुत आसान रहता है और इसको सीखना भी बहुत आसान है। पोर्टेबल है, इसको हम अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि अगर आप एक विंडो की मशीन पे इसको अगर कोड करें और अगर इसको आप लाइनक्स पे यूज़ करना चाहते हैं, सेम कोड की फ़ाइल को वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। डायनामिक लैंग्वेज है, डायनामिक का मतलब क्या है कि ये कोड में रन टाइम पे ही आपका डिसाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने x की वैल्यू 10 कर दी है तो पूरे कोड में x की वैल्यू 10 ही रहेगी। अगर आपने x की वैल्यू 10 की है, अभी वो वैल्यू इंटीजर है, लेकिन उसी कोड में अगर आपने x की वैल्यू एक स्ट्रिंग कर दी है तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी कि एक ही कोड में हम वैल्यूज़ को एकदम से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी कि डायनामिकली चेंज कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स और फ्री है। ओपन सोर्स इसलिए है क्योंकि कोई भी इसको डिज़ाइन कर सकता है या इसको यूज़ कर सकता है और फ्री डाउनलोड कर सकता है। गार्बेज कलेक्शन है, गार्बेज कलेक्शन इसलिए है कि इसमें बाकी लैंग्वेज में क्या रहता है कि जो भी आपके अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो मेमोरी में स्टोर्ड होती हैं उनको मैन्युअली रिमूव करना पड़ता है। और पाइथन क्या करता है कि पाइथन के अंदर गार्बेज कलेक्शन जब होता है तो ये ऑटोमेटिकली अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है। ये केस सेंसिटिव है, यानी कि कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर के अगर कोई वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फीचर इसलिए है कि हम इसके ज़रिए ग्राफिकल एप्लीकेशंस भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लार्ज लाइब्रेरी, पाइथन में इनबिल्ट लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज मिलती हैं जो कि रेडी टू यूज़ हैं। दूसरी लैंग्वेजेस के लिए भी सपोर्ट रहता है कि अगर सी शार्प या C++ या जावा के अंदर भी आपने कोडिंग की हुई है और आप उसको इंटीग्रेट करवाना चाहते हैं पाइथन के साथ तो बहुत ही आसानी से ये इंटीग्रेट हो जाता है।